हम लोग जो डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे ना, डिमेरिट्स, लगेगा फिर डेमोक्रेसी क्यों यूज करना, है ना, लगेगा कि भाई क्यों इतनी मेरिट्स है, डिमेरिट्स है। जैसे पहला, सबसे पहला ये लिखा जाता है, लिखते आंसर सबसे पहले में ये है कि इट टेक्स लॉन्ग टाइम इन डिसीजन मेकिंग, इन डिसीजन मेकिंग, इन डिसीजन मेकिंग। मतलब ये कि कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसको क्या करते हैं, कई एंगल से सोचते हैं कि इस स्कीम का कितना फायदा होगा, मतलब कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। फिर उस पर गहन डिस्कशन होता है कि किसी सेक्शन के, किसी मतलब सोसाइटी के किसी सेक्शन को उसमें कोई दिक्कत ना हो, मतलब उनके भावनाएं आहट ना हो, सेंटिमेंट, है ना। तो इसलिए टाइम लगता है, जबकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि सबको लेकर चलो। तो कभी कभी जो मजबूती होती है वही मजबूरी हो जाती है, तो लंबा डिस्कशन चलना है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यह है कि जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के में पिछड़ गया है, लास्ट पायदान पे है, उसके बारे में सोचो। तो जब उतना सोचना है तो थोड़ा सा होगा ही, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं कि डिमेरिट्स के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब जैसे बाढ़ आई है, किसी एरिया में फ्लड आया है, तो वहां के लिए पैसा डिस्पैच करना, निकालना एक थोड़ा सा प्रक्रिया है। उसके तहत क्या लगता है, कभी कभी टाइम लग जाता है, क्योंकि सरकार का 1 रुपया भी वो सरकार का क्या है, आम आदमी का ही है। तो आम आदमी का ही है, तो उसके निकालने का, उसको यूज करने का एक लंबा प्रोसेस बनाया गया है। लंबा प्रोसेस इन द सेंस की ऑथेंटिक प्रोसेस, तो टाइम लगता है। इसीलिए क्या बोल दिया है कि इट टेक्स लॉन्ग टाइम इन डिसीजन मेकिंग। लोकसभा में डिस्कस होगा, राज्यसभा में डिस्कस होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तब लॉ बनेगा। तो और क्या होता है, इट इज ऑल अबाउट, इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। अच्छा, पॉलिटिकल कंपटीशन है, इसलिए क्या आ जाता है वहां पे, करप्शन। डेमोक्रेसी इज द नंबर, डेमोक्रेसी इज द नंबर इन द सेंस, नंबर मतलब कि यदि कोई मेजॉरिटी में पार्टी कब आएगी, जब उसके पास मेजॉरिटी ऑफ नंबर है, लोकसभा का, राज्यसभा का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, तभी ना सरकार में आएगा। इसीलिए बोलते हैं डेमोक्रेसी नंबर गेम। अब उस नंबर को करने के लिए क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन चालू हो जाता है। जब पॉलिटिकल कंपटीशन चालू होता है तो कभी कभी आप लोग भी तो करप्ट हो जाते हैं, हल्का फुल्का लगते हैं चीटिंग कराने या चीटिंग करने, तो यहाँ पे आ जाता है क्या, करप्शन। क्या आ गया, करप्शन इन पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इन पॉलिटिकल सिस्टम, या सबसे अच्छा लिख देंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम, है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम। करप्शन इन पॉलिटिकल सिस्टम, अच्छा रहेगा लिख देंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम। फिर क्या लिख देंगे, और क्या है ना, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म इन इंस्टीट्यूशंस, इन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नेपोटिज्म इन इंस्टीट्यूशंस। नेपोटिज्म का मतलब होता है कि इसका शुद्ध हिंदी है भाई भतीजावाद। मतलब कि यदि चाचा किसी पोस्ट पे हैं तो वो अपने लोगों के ही जो पोस्ट खाली हो रहा है उसमें भरते जा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे गवर्नमेंट की बात। आप लोग को बहुत सारी चीज़ें ऐसा सुनने को मिल जाता है अपने आसपास में कि मंत्री का लड़का है, मंत्री का भतीजा है, या उसके मामा मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, तो उसको बोलते हैं नेपोटिज्म इन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नेपोटिज्म इन इंस्टीट्यूशंस। और क्या हो गया, और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी इन पॉलिटिकल
and government's procedure of any work। सही है, कंप्लेक्सिटी इन पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट्स प्रोसीडिंग ऑफ एनी वर्क। अच्छा, जैसे कि है ना, गांव में क्या है कि गांव में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी है कि उनको ये लगता है कि ये बस हमको वोट दे देना ही अधिकार है, वोट दे दिए काम खत्म, वोट दे दिए काम खत्म। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि जितना लोग इसमें टेकिंग पार्ट करेंगे, जितना लोग इसमें टेक पार्ट करें, उतना ही स्पीड ऑफ डेमोक्रेसी क्या करेगी, बढ़ेगी। स्पीड मतलब शक्ति, पावर, एक तरह से सोल भी बोल देते हैं, मतलब आत्मा। जितना लोग इसमें टेक पार्ट करेंगे, तो इतना कॉम्प्लेक्स है, इसलिए बहुत सारे लोग, अरे हमको समझ नहीं आता है इलेक्शन क्या होता है। आप सुने भी होंगे, आप भी सुने होंगे, लोग बोलते हैं ये उसको गाली देगा, उसको गाली देगा, भाजपा कांग्रेस को देगी, कांग्रेस भाजपा को देगी। इनका पता नहीं क्या चल रहा था, अब छोड़ दो यार, इसलिए तो मैं वोट नहीं देने जाता हूं। तो मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है, डिमेरिट्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है, डिमेरिट्स है। और एक मेन वाला है क्या, पावर गोज इन फ्यू हैंड्स, ओनली फ्यू हैंड्स, है ना, इनटू लिखते हैं, इनटू फ्यू हैंड्स फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। अब जैसे कि आप लोग के, जब मैं बोलूंगा सरकार, गवर्नमेंट क्या है, तो आप लोग के दिमाग में जो बात आएगी और जो आप बोलेंगे, केवल वही बात बोलेंगे, मोदी जी और अमित शाह। आप लोग क्लास 9 थे इसलिए ऐसे समझा रहा हूं, मोदी जी और अमित शाह। फिर बता लेंगे तो एक नाम ले लेंगे और योगी जी का। आपको लगेगा कि इतना ही लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये लाइन भी वही बात कर रही है कि पावर गोज इनटू फ्यू हैंड्स फॉर ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ, है ना, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि डेमोक्रेसी में अब 5 साल के लिए मोदी जी जीते हुए हैं, तो बीच में वो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले फिर 5 साल का इंतजार करेंगे, उनके काम को जज करेंगे, फिर अच्छा लगेगा वोट करेंगे, है ना, ठीक है ना। और अगला क्या हो गया, एक और बना के लिख देंगे अपने। देखिए सिविक्स का मतलब क्या, इसीलिए मैं ज्यादा डिबेट करता हूं, किसमें, सिविक्स में, इको में, क्योंकि आप जितना डिबेट, ये सब लाइन आपको याद नहीं करना होगा। हम लोग क्लास में डिबेट करते हैं, पढ़ेंगे आप, ये सब अपने आप आएगा। जैसे एक लाइन इसमें और भर सकते हैं, कौन सी लाइन, पावर गोज इन टू फ्यू हैंड्स फॉर स्पेसिफिक टाइम, है ना। और इसीलिए क्या होता है यहाँ पे, इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी इज द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, इज द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, इज द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, याद आ गया। इन मेनी टाइम्स, not intensely, but due to situation, due to political competition, it enhances the casteism, जातिवाद, not intensely, है ना। मतलब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉट इंटेंशनली, इन द सेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि डेमोक्रेसी का मतलब है कि सबको राइट्स देना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि सबको राइट्स देना, है ना। एक बार लिख लेते हैं दादा,
नॉट इंटेंशनली, ठीक है ना स्पेलिंग, नॉट इंटेंशनली बट ड्यू टू, देखो चुपचाप शांति से बैठा, तुमको स्पेलिंग नहीं आती है? हाँ, तब क्यों कोई मतलब नहीं है। लग रहा है कि बैगन सामने लटका है, देख रहे हो उसको बैगन, अच्छा बैगन ऐसा होता है, मैं तो इसको ब्रिंजल समझ रहा था। नॉट इंटेंशनली बट ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन। नहीं, मजबूरी आप लोग की भी तो हो जाती है चीटिंग करना क्लास में। नहीं चीटिंग करेंगे तो मैम क्या करेंगे? डांटेंगे, मम्मी को सुनाएंगे, मम्मी पापा को सुनाएंगे, अब पापा फिर हमको सुनाएंगे, रख भी सकते हैं, इसलिए चीटिंग करके नंबर ले आते हैं। नहीं तो नहीं, किसी हाल में चीटिंग नहीं होना चाहिए भाई, इतना है ना। नॉट इंटेंशनली बट ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन इट मतलब डेमोक्रेसी, इट मतलब डेमोक्रेसी इनहेंसेस द कास्टिज्म है ना। जातिवाद कैसे जातिवाद ऐसे कि जब कहीं दिखता है, जैसे कि कोई एक कास्ट क्या कर रही है, यदि वहां पे 20% है, सबसे बड़ी वो कास्ट है, बकिया छोटी मोटी दूसरी कास्ट मिला के 80% है, कई सारी कास्ट, तो ये क्या करेंगे? ये जानेंगे कि केवल इनसे तो जीत नहीं पाएंगे अकेले, तो इनके खिलाफ इनको तैयार कर देंगे, ताकि ये 80% में जो 60% है वो हमको दे दें, 50% है हमको दे दें। बात समझ में आ रही? जैसे एक कोई कास्ट है ए, यहाँ पे बी सी डी ई टोटल कितना है? 80%, तो इनके बल तो जीत नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? इनके खिलाफ इनको तैयार कर देंगे, ज्यादा हैं ग्रुप में, क्यों? ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन। तो ये क्या करेंगे? जीत जाएगा जो कास्टिज्म को बढ़ावा दे रहा है, या तो फिर क्या करेंगे? इनको दे देंगे, अब फिर इसमें भी आपस में कई लोगों को खड़ा कर देंगे, लड़ते रहो आपस में, इस यहां पे दे देंगे किसी एक, जिस जाति का है उस जाति के टिकट दे देंगे, इसमें 2-3 को खड़ा करा देंगे, आपस में लड़ो, इधर वोट बट गया, ये अकेले 20% तैयार है, कुछ यहां से मिल गया, जीत गया। तो डेमोक्रेसी ने नहीं कहा कि आप ऐसा करो, लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन इट इनहेंसेस द कास्टिज्म। ये वाली बात समझ में आएगी नहीं आपको कि कम्प्लेक्सिटी इन द पॉलिटिकल एंड द गवर्नमेंट्स पॉजिटिव ऑफ द, है ना, बात समझ में आएगी नहीं? जैसे कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि लोग इलेक्शन को समझ नहीं पाते हैं, लोग गवर्नमेंट के चीजों को नहीं, जैसे बजट, जब बजट पास होता है पार्लियामेंट्स में, एक बजट डेमोक्रेसी का मेन पार्ट है। हमारे हिसाब से इलेक्शंस के बाद पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बजट ही है डेमोक्रेसी में, लेकिन कोई बजट नहीं देखता है, कोई बजट नहीं पढ़ता, मतलब ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ते हैं, गांव के लोग तो जानते नहीं क्या बजट है, क्योंकि उसमें वो डेटा बड़ा सा आता है, 6.25 लाख करोड़ मैं एजुकेशन पे खर्च करूंगा। अब 6.25 लाख करोड़, आप लाख भी है, करोड़ भी है, डेसिमल भी है, हटाओ यार, बस सुन लेते हैं। फिर वो क्या खींचते हैं, कौन सी ट्रेन हमारे एरिया से पास कर रही है, ये मिला कि नहीं मिला हमको बजट में, कौन जो थोड़ा सा जागरूक है। बहुत लोग तो पता नहीं, बजट आता जाता है पता ही नहीं है, बस उनको ये पता है कि हमने क्या किया है, वोट दे दिया है, सरकार बन गई है, बस ठीक है, हमारे जाति का है कि नहीं है, हमारे धर्म का है कि नहीं है, उसी में बीजिए। गांव के लोगों को बजट से पता तो कम पैसे क्यों खर्चते हैं? अरे कम पैसे क्यों खर्चते हैं? कम पैसे मतलब खर्चते मतलब बजट वही तो होती है, बजट नहीं, बजट का मतलब नहीं समझे ना आप। बजट क्या करते हैं कि हर साल गवर्नमेंट इसीलिए करते, इसीलिए इस क्लास को अच्छा मानते हैं ताकि डिबेट होता है। बजट मतलब क्या है कि जैसे कि आपके मम्मी को आपके पापा ने 20,000 रुपये दे दिया, 30,000 रुपये दे दिया, 40,000 रुपये दे दिया कि लो इतने में तुम
बच्चों का ट्यूशन का फीस, अपना मार्केटिंग। अब तुम इतने में चाहे 3 बार 4 बार मायके जाओ, आओ, हमसे उससे मतलब नहीं है। मम्मी बोलेंगी आपकी मतलब बच्चों की तबीयत खराब हो गई, तो ये तो पता नहीं कि तबीयत खराब हो गई, तो कहेंगे चल तब देखेंगे। ये बच्चों के फीस, सब्जी का, और जो कूड़ा वाला आता है लेने के लिए बोला हूँ, कूड़ा आप करते हैं, वो तो बेचारा साफ करता है, वो अच्छा है। हम भी करते हैं, आता है लेके जाता है, तो तनु भी करता है, तो सभी है ना। मतलब क्या कर रहा हूँ कि वो फिक्स है, 20,000 40,000 दे दी, लो इतने में आप अपना घर का खर्चा चलाओ। तो वैसे ही सरकार क्या करती है, बजट सेशन में बजट पास करती है कि हम इतने करोड़ से रोड बनाएंगे, इतना करोड़ या इतना पैसा, इतना अमाउंट हम रेलवे डिपार्टमेंट में खर्च करेंगे, इतना पैसा वीमेन के सेफ्टी के नाम पे, मतलब सेफ्टी के नाम पे मतलब कि वीमेन पुलिस बनाएंगे, वीमेन थाना खोलेंगे, है ना, वीमेन के एजुकेशन पे काम करेंगे। तो मतलब पैसा क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। तो मतलब इनस्टेबिलिटी इन द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, सरकार बदलती रहती है, पावर गेम का कहानी है। अभी जो लोग मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, यदि वही लोग जाके राहुल गांधी को सपोर्ट कर देंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। जो राहुल गांधी के सपोर्ट कर रहे थे वो मोदी जी में आ गए, उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिए, तो क्या हुआ, इनस्टेबिलिटी हो गई। ठीक है, पक्का, आगे समझ में।